नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तफ़ी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, तरमीनुल्लाह, दोनों ने अपने अपने चैम्बर्स खाली कर दिए। उनका कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम ऐसी हुकूमत की है जो खुद कटहरे में खड़ी थी, किस तरह ये तरमीम कर सकते हैं। इन्होंने ना मशवरा किया, ना किसी से बातचीत, पार्लियामेंट का रबर स्टैम्प बना दिया गया है। पार्लियामेंट से इसकी तरमीम कर ली गई। तरमीम का वाहिद मकसद हुकूमत को पसंद के बंदे चुनने का इख्तियार देता है। हुकूमत एक ऐसी अदालत बनाने जा रही है, बनाना चाहती है जो इसके इख्तियार में हो, जहाँ मनपसंद फैसले किए जा सकें। इस तरमीम को बगैर किसी राय के पार्लियामेंट से मंजूर करा दिया गया। इस तरमीम में, आईनी तरमीम में पार्लियामेंट से जिस तरह मंजूरी दी गई है, ये गलत हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अदालतों को जो है वो अपने मातहत कर दिया गया है। अदलिया आज़ाद नहीं, अदलिया अपनी मनपसंद, ये अदलिया से किस तरह से फैसले दे सकते हैं। अदलिया में जजेस जो बैठे जा रही हैं, हम उन जजेस पर अफसोस का इजहार करते हैं। ये वो तमाम तर फैसले हैं जो बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि ये तमाम तर फैसले इंसाफ पर मबनी नहीं होंगे। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर फरमाइएगा, अभी देखिए कि जिस तरह से दो जजेस की जानिब से इस्तीफ़ा जो है वो सामने आया, और एक माह कबल भी मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ख़त लिखा गया था कि जिसमें उन्होंने अपने रिजर्वेशन जाहिर किए थे। तो आप क्या समझते हैं, किस हद तक ये चीज़ ठीक है? उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया है। यानी शाइक उस्मानी साहब कहा, उनका ये कहना है कि जिस तरह से अदालतों को घर की लॉन्ड्री बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये एक सही तासुर पैदा किया जा रहा है कि इंसाफ जो है वो आज़ादाना तौर पर दिया जा सकेगा, अदालतें जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगी, इंसाफ की फराहमी यकीनी हो सकेगी, लेमैन को भी उसकी फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा सकेगा? टू व्हाट एक्सटेंट दिस थिंग इज राइट फ्रॉम योर अकॉर्डिंग्स? नहीं, देखिए, ये जो आप कहते हैं, जो इन लोग हमारे जज हजरात जो हैं, ये शुरू हो गया तो सिलसिला कोई साल 1.5 साल पहले, जब वो जो खत लिखने शुरू कर दिए कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई ये कुछ कर रहा है। तो ये जो खत किताबत शुरू की थी जजेस ने, ये यकीनन एक जज को जेब नहीं देती। जज का काम ये होता है कि वो केस को सुने जो सामने आए, उसकी जजमेंट दे दे। जज नेवर स्पीक्स एक्सेप्ट थ्रू हिज जजमेंट्स। तो वो नहीं किया, इन्होंने दूसरे अपने अपने व्यूज देने शुरू कर दिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये सब चलता रहा, और फिर इस नतीजे पे पहुंचे जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने जो जजमेंट दी थी अपनी, जिसके मुताबिक इंडिपेंडेंट मेंबरान के मुताबिक असेंबली के, वो जजमेंट उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हो गए और चीज़ें बदल गई। तो ये सब चीज़ें, ये काम जो जज का नहीं होता कि वो कानून को चेंज करे या कानून को किसी तरीके से इंटरफेयर करे। उसका काम ये होता है कि जैसा भी कानून हो, गलत या सही, वो उस कानून को नाफिज करे। तो शाइक उस्मानी साहब, क्या कहिएगा, क्या अब इस तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट खुदकार रहेगी, खुद मुख्तार रहेगी, उसकी हैसियत बरकरार रहेगी या नहीं? ये तो डिपेंड करता है कि जजेस कैसे आप सेलेक्ट करते हैं। जो सिलेक्शन ऑफ जजेस वो एक अलग चीज़ है, उस पर बहुत उसके केयरफुल होना चाहिए। और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई और दूसरा तरीका जो जजेस का सिलेक्शन जो किया है, उसमें बहुत से नुक्स हैं और उसको यकीनन सही करना चाहिए। लेकिन एक दफ़ा जज बना दिया आपने, तो उसका काम नहीं है कि वो इंटरफेयर करे कि किस किस्म का कानून बनना चाहिए, ये उसका काम नहीं है। उसका काम ये है कि जैसा भी कानून हो उसको नाफिज करे। लेकिन सर, जजों के इंतखाब की जहाँ तक आपने बात की है, इसमें पार्लियामेंट और हुकूमत का तो कोई दखल नहीं है, सारा काम सुप्रीम कोर्ट खुद करे, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हैं। नहीं, देखिए, अब तो जो सिस्टम है उसमें ये कि जो अदारा जजेस को सिलेक्ट करता है, उस अदारे में तो पार्लियामेंट के मेंबरान भी हैं। और वो पहले तरीका नहीं जिस तरह कि एक जज कहता अच्छा भी कल आ जाओ, कल से तुम जज बन गए हो, वो बात नहीं है। अब तो पार्लियामेंट के मेंबरान भी हैं, और ये हर जगह होता है। अमेरिका में भी है। अमेरिका में तो ये होता है कि एक जज जब सिलेक्ट हो जाता है तो वो सेनेट के सामने पेश होता है, और सेनेट डिसाइड करती है कि वो जज रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हर सूरत जो पार्लियामेंट होती है उसका अपना एक मकसद होता है और उसका अपना काम होता है। और जजेस का काम नहीं है कि वो ये कहें कि इस किस्म का आइन बनना चाहिए, इस किस्म का कानून बनना चाहिए, ये उनका काम नहीं। अगर वो वो चाहते हैं इस किस्म की बातें करना, तो उनके लिए ऑनरेबल तरीका ये है, जैसे इन दो जज हजरात ने किया, रिजाइन करके चले गए। इसके बाद अब वो जाएं, प्रेस से बात करें, किसी से बात करें, जो एक लिमिट होती है इतने महीनों के दरमियान में नहीं कर सकते, उसकी बात कर सकते हैं, और वो ये बातें कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, माहिर कानून थे। बात कर रहे हैं नाज़रीन, ये जो तरमीम की जा रही हैं और जो अहम फैसले सामने आ रहे हैं द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और उनका ये कहना है कि इस हवाले से जजेस को जो है वो ये इख्तियार नहीं है कि वो तमाम तर मामला जिस तरह से सामने आ रहे हैं उस पर अपनी आरा का इजहार करें। लेकिन अब जो दो इस्तीफ़े सामने आए हैं जजेस की जानिब से, वो चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि कहना है कि हम पपेट्स के तौर पर जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आज़ादाना फैसले और इदारे भी आज़ादाना तौर पर काम करें।